आज से 12 साल पहले जब कुंदन आया था रांझड़ा बनकर, तो भाई साहब यूपी की गलियों में और पूरे हिंदुस्तान के लौंडे लपाटोगे जिनके दिल टूटे हुए थे, जिनको कभी प्यार हुआ था या प्यार करना तो चाहते थे, पर वो डरते थे कि लड़की के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको प्रपोज कैसे करेंगे। तो भाई वो जो कुंदन था ना, वो उन लड़कों के लिए देवता का रूप लेकर आया था और उसको देखकर हिम्मत मिलती थी। और उस फिल्म ने जो कमाल किया था, आशिकों के दिल जो जलाए थे ना, कसम से कह रहा हूं, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे झंडे तो गाड़े गाड़े थे, पर लोगों को जो रुलाया था उसके स्क्रीन प्ले ने, वो मजा ही अलग था उस वक्त के ऊपर। अब ठीक 13 साल बाद आ रहा है शंकर। ये शंकर कुंदन से कितना अलग है, और भाई ये शंकर क्या कर सकता है प्यार में, यही फिल्म की कहानी है। कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा भी आपको बताऊंगा नहीं, जहां मैंने आपको बताया वो स्पॉइलर हो जाएगा। आपने अगर टीजर ट्रेलर देखा है तो शंकर इसमें एयरफोर्स ऑफिसर बना हुआ है, और फिर वो आशिक कैसे बनता है, यही वो कहानी है। वो कैसे कीर्ति के प्यार में गिर जाता है, और कीर्ति फिर क्या ऐसा करती है जो भाई साहब शंकर पूरा शहर जलाने पर आतुर हो जाता है। इसको अगर आप देखेंगे सिनेमैटिक फॉर्म में, तो आपको धीरे 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 ये फिल्म अपने जादू के अंदर भाई बांध लेगी। और जब आप आधा घंटा इस फिल्म के साथ इन्वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि इसके कैरेक्टर के साथ इसकी स्टोरी पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी, तो इसका जो बीजीएम है, इसका जो भाई साहब एक्टिंग का स्वाद है, जो लीड एक्टर है यानी कि कीर्ति सेनन, एंड भाई रांझणा वाले कौन, शंकर यानी कि धनुष, इन दोनों ने इतनी रियल, इतनी ऑर्गेनिक और इतनी इंटेंस एक्टिंग करी है कि देखकर मजा आता है। फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप में थोड़ा टाइम लेती है, पर बीच बीच में जो लाइट मोमेंट आते रहते हैं और ये इंटेंस लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, उसकी जमीन तैयार की गई है। पर जब जैसे ही सेकेंड हाफ में फिल्म घुसती है, भाई साहब आपको पलक झपकने का टाइम नहीं मिलेगा। अपने फोन को स्विच ऑफ करके या भाई साहब फ्लाइट मोड पर डालकर जिम में रख देना, क्योंकि आपको फोन घुमाने तक का टाइम नहीं मिलने वाला। सेकंड हाफ में आनंद एल राय सर ने जो राइटिंग की है और जो स्क्रीन प्ले लिखा है, और साथ साथ सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, साउंड डिजाइन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और इन दोनों लीड एक्टर की एक्टिंग आपको बांधे रखेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई साहब कीर्ति सेनन की। कीर्ति सेनन ने जो काम किया है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है उनके करियर की। देखो, एक मिमी में मेरे को कीर्ति सेनन बहुत सॉलिड लगी थी, वैसे इस बंदी के पास बहुत टैलेंट है। और जब जब ये कुछ ऐसा रोल करती है, अलग कुछ लाइन पकड़ती है ना, तो खा जाती है। मिमी में नेशनल अवार्ड मिला था, पर यहां पर कीर्ति की आंखों में गुस्सा भी दिखता है, प्यार भी दिखता है। और वो चीज जो लेकर चली है थ्रू आउट द फिल्म, इस कैरेक्टर को जो पकड़कर चली है ना कीर्ति सेनन, लाजवाब से भी अगर कोई ऊपर वर्ड है तो वो काम किया। और भाई साहब भला की खूबसूरती इनके चेहरे पर झलकती है, और वही सब चीजें इनकी एक्टिंग में भी दिखती है। पर दूसरी तरफ जो धनुष है, उस बंदे ने ना भाई साहब कैमरे को तोड़ डाला है, फाड़ डाला है। बंदा जिस एनर्जी के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस पावर के साथ कैमरे को फेस करता है, और भाई साहब कीर्ति और धनुष वाले सीन जब दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेस करते हैं ना, वहां पर कैमरा शर्मा जाए कि किसको ज्यादा फुटेज दूं। वहां पर एडिटर के लिए बहुत दिक्कत हुई होगी, मैं कसम से कह रहा हूं, किसके सीन को ज्यादा दिखाया जाए, किसके सीन को कट किया जाए, क्योंकि वहां पर दोनों ने जो अव्वल दर्जे का काम किया है। पर यहां पर मैं सच बता रहा हूं, हल्का सा एज लेकर धनुष जीत कर चला जाता है। धनुष लाजवाब चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस आपने दिया है, जो देखकर आपने लॉन्डो के ना जो दिलों में आग लगाई है और जो रुलाया है, वो मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूं, आपको सैयारा पसंद आई थी, और अगर आपको एक दीवाने की हैवानियत पसंद आई थी, अगर वो 100 करोड़ कर सकती है और सैयारा 300 करोड़ कर सकती है ना, तो ये फिल्म उन दोनों से बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व करती है। भाई साहब ये आपकी ज्यादा यादें जो है ना, पुरानी यादें, उसको जिंदा कर देगी और आपकी धड़कनों को तरोताजा कर देगी। जाओ और देखो इस फिल्म को। मैं रेटिंग वैसे तो मैं देना चाहता हूं 3.25 के आसपास, पर इन दोनों लीड स्टार की जो एक्टिंग है ना, उनको मिलाकर 4.25 इसको देना चाहूंगा। ये वीकेंड प्रॉपर इस फिल्म में इन्वेस्ट करो और फिर थिएटर से रो कर निकलो, इस बात की गारंटी देता हूं। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।